Example number 9. Let G be a group and F be an automorphism of G. If A belonging to G such that order of A is finite, then show that order of FA is equal to order of A. हमें ये प्रूव करना है कि इस इमेज सेट की का ऑर्डर इमेज का ऑर्डर आपके पास इस प्री इमेज के इक्वल है अकॉर्डिंग टू एनी ऑटोमॉर्फिज्म. ये हमें प्रूव करना है. हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि ऑर्डर ऑफ ए आपके पास एम है. स्टूडेंट्स, ऑर्डर किसी एलिमेंट का क्या होता है कि हम जैसे इसमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम दिया गया है, इट मीन्स कि ए रेज टू पावर एम अगर लेंगे, एम टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का होता है, आपके पास आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए तो हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर एम है. ये नेसेसरी नहीं है कि इसकी पावर एम है तो इसका ऑर्डर एम ही आएगा. अगर इससे लेस कोई भी पावर भी ऐसी आ जाए कि आपको आइडेंटिटी ऑब्टेन हो रही है तो वो लीस्ट पावर ही इसका ऑर्डर होगा. अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम लिया गया है तो इसकी कंडीशन यही है कि एम इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम. क्लियर? सो हमने इसका ऑर्डर सपोज किया है कि एम है तो यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास ए रेज टू पावर एम की आ रहा है आइडेंटिटी. हमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रहा तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही मांग के चलते हैं. अब हम सपोज कर लेते हैं लेट एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. ग्रुप जी के ऊपर ये कोई ऑटोमॉर्फिज्म है. अब इसकी हमने ए एलिमेंट पे लगाया है ऑटोमॉर्फिज्म एफ तो इमेज आ गई हमारे पास एफ ऑफ ए. मैं इसकी पावर एम ले लेती हूँ, क्या रिजल्ट आएगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए एम टाइम्स आपके पास ये वैल्यू आएगी. या मैं इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए इंटू ए एम टाइम्स. ये इसके इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि एवरी ऑटोमॉर्फिज्म एक होमोमॉर्फिज्म भी होती है और होमोमॉर्फिज्म की ये कंडीशन है, आपको पता है. एफ ऑफ ए एफ बी किसके इक्वल आता है? एफ ऑफ ए इंटू बी के इक्वल. तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया. आगे मैं इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए एम टाइम्स है तो ए रेज टू पावर एम अप्लाई कर सकते हैं. अब ए रेज टू पावर एम की वैल्यू आपको पता आइडेंटिटी है, हमने यहाँ पे ली है कि इसका ऑर्डर एम दे रखा है तो पावर एम लेंगे, आइडेंटिटी रिजल्ट आएगा. और आइडेंटिटी की इमेज अकॉर्डिंग टू एनी होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म विल बी आइडेंटिटी इटसेल्फ. आइडेंटिटी ही होगी उस ग्रुप की. सो एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम हमने लिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया. क्या मीनिंग हुआ इसका कि इसका ऑर्डर एफ ऑफ ए का ऑर्डर एम है या फिर एम से लेस है. दो कंडीशन आ सकती है. ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एम और इक्वल टू एम. इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है. सबसे पहले हम पहले वाली चीज़ लेके चलते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एम एंड इट इज़ इक्वल टू एम नोट. एम नोट के इक्वल है. ये एम के इक्वल नहीं है, एम नोट के इक्वल है और एम नोट ऑब्वियसली बात है कि एम से लेस होगा. अब इसका ऑर्डर ये है तो हम इसकी इंटीग्रल पावर लेंगे एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम नोट लेंगे तो ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए ऑर्डर वाली कंडीशंस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग. मैं अब इसको लिख सकती हूँ एफ ए इंटू एफ ए एम टाइम्स. आप इसको लिख सकते हो, रिजल्ट आएगा ई. या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए इंटू एम टाइम्स इक्वल टू आइडेंटिटी ड्यू टू होमोमॉर्फिज्म. ऑटोमॉर्फिज्म भी होमोमॉर्फिज्म होता है. या फिर इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम टाइम नहीं लिखेंगे, एम नोट टाइम लिखेंगे हम हर टाइम पे क्योंकि एम नोट पावर ली हमने. एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम नोट इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ए रेज टू पावर एम नोट हमने लिया है और इसके आप ऑटोमॉर्फिज्म एफ अप्लाई कर रहे हो, आइडेंटिटी रिजल्ट आ रहा है. तो आइडेंटिटी उसी केस में आ सकता है जब इसके ये आइडेंटिटी की ही इमेज हो तभी आइडेंटिटी ऑब्टेन होगा. इट मीन्स ए रेज टू पावर एम नोट आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया. बट इट इज़ कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने ए का ऑर्डर एम लिया था
और एम नोट आपके पास क्या है, एम नोट तो एम से लेस है। ऑर्डर की कंडीशन यही थी कि लीस्ट पावर ऐसी होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ए रेज टू पावर एम अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो एम शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सच काइंड, देन ऑर्डर ऑफ ए विल बी एम। ये आपके पास कंडीशन होनी थी, बट हमारे पास तो एम से भी एक लेस पॉजिटिव इंटीजर ऐसा आ गया कि उसके पास कि आपने इसकी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करी तो ये आ रखी है। सो आप क्या कह सकते हो कि ये कंट्राडिक्शन है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ए इज नॉट लेस देन एम, इट इज इक्वल टू एम। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम and it is equal to order of A. Thank you.